क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप गहरी नींद में होते हैं और सपना देख रहे होते हैं तो उस सपने में आप कहीं भाग रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, कुछ महसूस कर रहे होते हैं। उस पल वह सपना आपके लिए पूरी तरह असली लगता है। आपको लगता ही नहीं कि यह झूठ है, लेकिन जैसे ही आप जागते हैं एक पल में सब गायब हो जाता है और आप समझ जाते हैं वह सब एक स्वप्न था, मेरे मन की रचना थी। अब एक गहरा सवाल सोचिए, क्या यह संभव है कि यह जागने वाला जीवन भी, जिसे हम इतना असली मानते हैं, वह भी एक और स्तर का सपना हो, एक और गहरी चेतना का खेल हो। और जिस दिन हम उस गहरी चेतना में जागेंगे, उस दिन यह सारा संसार भी वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे सुबह सपना गायब हो जाता है। ये कोई आधुनिक विचार नहीं है, ये कोई नई खोज नहीं है। हजारों साल पहले इस देश की पवित्र धरती पर उपनिषद के ऋषियों ने एक अद्भुत बात कही थी, ये पूरा संसार एक स्वप्न के समान है। और भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यह सारा जगत मेरी माया है, एक भ्रम है, एक दिव्य खेल है। अब जरा सोचिए, अलग अलग युगों में अलग अलग ऋषि, अलग अलग देवता, सब एक ही बात क्यों कहते रहे? क्या यह सिर्फ कहानियां हैं या इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है? पुराणों में एक अद्भुत कथा है। विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष नाग पर लेटे हैं, योग निद्रा में हैं, और उनकी नाभि से एक कमल निकलता है। उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं और सृष्टि की रचना कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या इसका अर्थ यह है कि यह पूरी दुनिया किसी विशाल चेतना का स्वप्न है और हम सब उसी स्वप्न के पात्र हैं? अभी इस समय जब आप यह शब्द सुन रहे हैं, आप मानते हैं कि आप अलग हैं, यह संसार अलग है, आपका शरीर यहाँ है और परमात्मा कहीं दूर, मंदिर में, स्वर्ग में, किसी अलग लोक में। लेकिन क्या कभी सोचा आपने, अगर भगवान सचमुच इतने दूर हैं तो आपका दिल किसके आदेश पर धड़क रहा है? आपके फेफड़े किसके इशारे पर सांस ले रहे हैं, बिना रुके, बिना थके? तो असली सवाल यह नहीं है कि भगवान कहाँ हैं, असली सवाल यह है, क्या आप इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आप खुद उसी परम चेतना का अंश हैं जो यह सब कुछ रच रही है? अगर यह सच है तो क्या आपके डर, आपकी तकलीफें, आपकी सीमाएं, सब कुछ सिर्फ एक भ्रम नहीं है? आज हम उसी रहस्य में उतरेंगे जहां यह भ्रम का जाल टूटता है और आप अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। वह शक्ति जो इस स्वप्न को सिर्फ जी नहीं रही बल्कि बदल भी सकती है। परमात्मा बाहर नहीं, आप ही वह हैं। हमने बचपन से यही सुना, भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, गिरजाघर में है, आसमान में कहीं विराजमान है। हर मुसीबत में हमने हाथ जोड़े, हर प्रार्थना में आंखें उठाई कि कोई ऊपर वाला हमारी सुन ले, हमें बचा ले। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है, और यह सच्चाई जान लेने के बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह किसी दूर के लोक में नहीं बैठा, वह हर चीज में है, हर सांस में है, हर धड़कन में है, और सबसे गहरी बात, वह आपके भीतर है, आप ही हैं। यह बात सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन यही वह सत्य है जो प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिया था। उन्होंने गहरी साधना में, गहरे ध्यान में यह देख लिया था कि यह ब्रह्मांड सिर्फ मिट्टी, पत्थर और पानी का खेल नहीं है। यह एक विशाल चेतना की अभिव्यक्ति है, एक असीम, अनंत, शाश्वत चेतना। उपनिषदों में लिखा है, तत् त्वम असि, तू वही है, अर्थात जो परम सत्य है, जो परम शक्ति है, वह तू ही है। यह कोई काव्य नहीं, यह परम सत्य है। लेकिन हमने इसे भुला दिया, हमने खुद को छोटा मान लिया, कमजोर मान लिया, असहाय मान लिया। जरा सोचिए, जब आप किसी को सच्चा प्रेम करते हैं, वह प्रेम कहां से आता है? क्या यह शरीर से आता है? नहीं। क्या यह दिमाग से आता है? नहीं। यह कहीं गहरे से आता है, किसी अनजान स्रोत से। और जब अचानक, बिना किसी कारण, आपको भीतर गहरी शांति मिलती है, वह कहां से आती है? जब कोई समाधान, कोई उत्तर अचानक आपके मन में कौंधता है, वह किसने भेजा? यह सब एक ही स्रोत की गूंज है, वह स्रोत जिसे हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। लेकिन हमने गलती यह की कि हमने उसे एक व्यक्ति बना दिया, रूप दे दिया।
मूर्त बना दी और उसे कहीं दूर रख दिया, जबकि वह हमेशा से आपके भीतर ही था, आपकी हर सांस में, हर विचार में, हर अनुभव में। गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, मैं ही आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। अर्थात वह शक्ति जो सूरज को चमकाती है, जो पृथ्वी को घुमाती है, जो पेड़ों को बढ़ाती है, जो फूलों में खुशबू भरती है, वही शक्ति आपके भीतर भी है। आप उसी से अलग नहीं, आप उसी का हिस्सा हैं। बल्कि सच तो यह है, आप वही हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप यह मान लें, सच में मान लें कि भगवान कोई बाहर का सहारा नहीं, बल्कि आप स्वयं ही वह शक्ति हैं, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप फिर भी डर में झेंगे? क्या आप फिर भी दूसरों से भीख मांगेंगे? क्या आप फिर भी खुद को कमजोर समझेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने जीवन के रचयिता बन जाएंगे, निर्माता बन जाएंगे। और यही है पहला रहस्य। परमात्मा और आप अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। लेकिन इसे समझना ही काफी नहीं, इसे जीना भी जरूरी है। और इसे जीने के लिए से हमें यह समझना होगा कि ये दिखने वाली दुनिया, ये भौतिक संसार असल में है क्या? भौतिक जगत से परे अनंत संभावनाओं का संसार। हम अपनी आंखों से जो देखते हैं, ये घर, ये पेड़, ये आसमान, ये शरीर, इन्हें ही हम सच मान लेते हैं। हम सोचते हैं बस यही असली है, जो दिखता है, जिसे छू सकते हैं, वही सत्य है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या जो दिखता है वही सब कुछ है? प्राचीन ऋषियों ने तो बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी। भगवद गीता के 2 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो नाशवान है उसका कोई सच्चा अस्तित्व नहीं, और जो अविनाशी है वह कभी नष्ट नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि यह दुनिया जो आप देख रहे हैं, यह सब बदलता रहता है। आज है, कल नहीं रहेगा। जो चीज आज नई है, कल पुरानी हो जाएगी। जो शरीर आज जवान है, कल बूढ़ा हो जाएगा। तो फिर यह कैसे सत्य हुआ? सत्य तो वह है जो कभी बदलता नहीं, और वह है चेतना, वह शाश्वत जागरूकता जो हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। और अब तो आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है। जिसे हम ठोस पदार्थ समझते हैं, वह असल में ठोस है ही नहीं। वैज्ञानिकों ने जब परमाणु के भीतर झांका तो पाया कि वहां तो खाली जगह ही खाली जगह है। बस ऊर्जा के कंपन हैं, लहरें हैं, संभावनाएं हैं। और यह ऊर्जा मृत नहीं है, यह जीवंत है, सचेत है। सोचिए, जब आपके मन में कोई विचार आता है, कोई प्रेरणा जन्म लेती है, वह कहां से आती है? क्या मांसपेशियों से? नहीं। क्या हड्डियों से? नहीं। वह किसी अदृश्य स्रोत से आती है। उसी स्रोत से जिसे ऋषियों ने चेतना कहा, विज्ञान ने ऊर्जा कहा और आम लोगों ने आत्मा कहा। यह चेतना असीम है, इसमें अनगिनत संभावनाएं छुपी हैं। जैसे एक बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है, वैसे ही आपके भीतर, आपकी चेतना में आपका पूरा भविष्य, आपकी सारी संभावनाएं पहले से ही मौजूद हैं। बस उन्हें जगाना है, उन्हें प्रकट करना है। जब आप कोई सपना देखते हैं, कोई इच्छा मन में आती है, तो वह सिर्फ कल्पना नहीं होती, वह उस अनंत चेतना का एक बीज होता है जो आपके माध्यम से इस संसार में प्रकट होना चाहता है। जैसे एक चित्रकार पहले मन में चित्र बनाता है, फिर कैनवास पर उतारता है, वैसे ही यह पूरा ब्रह्मांड भी पहले चेतना में बना, फिर ऊर्जा में बदला, फिर भौतिक रूप में आया। और ठीक इसी तरह आपका जीवन भी पहले आपकी चेतना में बनता है, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, आपके विश्वासों में, और फिर बाहर आपकी वास्तविकता बन जाता है। आपका मन एक कैनवास है और आपकी चेतना वह तूलिका है जिससे आप हर पल अपने जीवन को रच रहे हैं। लेकिन समस्या यह है, हमने बाहर की दुनिया को ही असली मान लिया और भीतर की शक्ति को भुला दिया। हम सतह की लहरों में उलझ गए और समुद्र की गहराई भूल गए। हम डर में जीते हैं, सीमाओं में बंधे रहते हैं, जबकि हमारी असली प्रकृति तो असीम है, अनंत है। तो अब सवाल उठता है, अगर सब कुछ इसी चेतना से बना है, तो क्या हम सब अलग अलग हैं या हम सब एक ही हैं? यही हमें अगले रहस्य की ओर ले जाता है, एकता का महान रहस्य। सब में एक में सब। अगर आप चेतना हैं और मैं भी चेतना हूं, तो क्या हम अलग हैं? क्या सचमुच आप और मैं दो अलग प्राणी हैं, या यह सिर्फ एक दिखावा है, एक भ्रम है?
प्राचीन ऋषियों ने एक अद्भुत उदाहरण दिया था। जैसे एक ही सूरज हजारों तालाबों में, हजारों कुओं में अलग अलग दिखता है, लेकिन सूरज तो एक ही है, बस प्रतिबिंब अनेक हैं। ठीक वैसे ही एक ही परम चेतना अरबों प्राणियों में अलग अलग रूप में प्रकट होती है। हम में से हर कोई अपने आप को एक अलग व्यक्ति समझता है। एक नाम है, एक पहचान है, एक कहानी है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी समस्याएं। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, अगर आप समुद्र में उठी एक लहर हैं, तो क्या आप समुद्र से अलग हैं? नहीं ना, आप उसी का हिस्सा हैं। आपका अस्तित्व तभी तक है जब तक आप उस समुद्र से जुड़े हैं। इसी तरह हम सब भी एक ही अनंत चेतना की लहरें हैं। अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग अनुभव, लेकिन स्रोत एक ही है, जड़ एक ही है। और यह कोई केवल दार्शनिक बात नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आधुनिक विज्ञान भी अब इसे सिद्ध कर रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस ब्रह्मांड का हर कण, हर परमाणु एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा है। अगर आप एक जगह किसी कण को छूते हैं तो उसका प्रभाव हजारों मील दूर किसी दूसरे कण पर भी पड़ता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में क्वांटम उलझाव कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हम अलग नहीं हैं। हम गहराई में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि जब आप प्रेम से भरते हैं तो आपके आसपास का माहौल भी बदल जाता है। जब आप डरते हैं तो वह डर भी चारों ओर फैल जाता है। आपका हर विचार, हर भावना पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हम सब यह समझ लें, सच में समझ लें कि हम मूल रूप से एक ही चेतना है, तो हमारा जीवन कैसा होगा, हमारे रिश्ते कैसे होंगे, हमारी दुनिया कैसी होगी। क्या फिर भी हम एक दूसरे से लड़ेंगे? क्या फिर भी हम एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे? क्या फिर भी हम किसी को दुख देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप दूसरे को दुख देते हैं तो असल में आप खुद को ही दुख दे रहे हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप खुद से ही प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि वह भी आप ही हैं, बस दूसरे रूप में। ईशावास्य उपनिषद में लिखा है, जो व्यक्ति सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है और अपने आप में सभी प्राणियों को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही मुक्त है। लेकिन इस एकता को समझना ही काफी नहीं, इसे जीना भी जरूरी है, इसे अनुभव करना भी जरूरी है। और इसे जीने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा मन, हमारे विचार कितनी शक्तिशाली चीज है, क्योंकि यही वह साधन है जिससे हम अपनी वास्तविकता रचते हैं। मन ही सब कुछ है। रचना का असली रहस्य क्या आपने कभी गौर किया है? जो जीवन आप आज जी रहे हैं, क्या वह वास्तव में आपकी पसंद है या यह उन विचारों का परिणाम है जो आपने साल दर साल बार बार सोचे हैं? यही है समझने की असली कुंजी। मन ही सब कुछ है। प्राचीन शास्त्रों में लिखा है, जैसा मन वैसा जीवन, जैसे विचार वैसी रचना। उपनिषद कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो आप भीतर सोचते हैं, जो मानते हैं, जो महसूस करते हैं, वही बाहर आपके जीवन के रूप में प्रकट होता है। लेकिन कैसे? यह कैसे होता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। आपका मन दो परतों में काम करता है। एक है सचेत मन, जो अभी इन शब्दों को सुन रहा है, सोच रहा है, निर्णय ले रहा है। और दूसरा है अवचेत मन, जो चुपचाप पर्दे के पीछे आपकी सारी आदतें, आपके सारे विश्वास, आपकी सारी भावनाएं संभाल कर रखता है और उन्हीं के आधार पर आपका पूरा जीवन चलाता है। जब आप बार बार कोई विचार सोचते हैं तो वह आपके अवचेत मन में गहरी छाप छोड़ देता है और फिर वह विचार ऊर्जा बनकर आपके चारों ओर फैलने लगता है और धीरे धीरे आपके अनुभवों को उसी रंग में रंग देता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति हमेशा डर में जीता है, उसके जीवन में डरने वाली घटनाएं ज्यादा आती हैं। जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है, उसे शिकायत करने के और कारण मिल जाते हैं। और जो व्यक्ति कृतज्ञता से, प्रेम से जीता है, उसका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। यह कोई संयोग नहीं, यह नियम है, रचना का नियम, जिसे हम कर्म भी कहते हैं। लेकिन कर्म का अर्थ सिर्फ पिछले जन्मों के हिसाब किताब से नहीं है। कर्म का अर्थ है
आपके आज के विचार, आज की भावनाएं, आज के विश्वास, यही आपका कल बना रहे हैं। तो क्या सिर्फ सोच लेना काफी है? क्या बस मन में विचार कर लेने से सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, बात इतनी आसान नहीं। सिर्फ सोचना पहला कदम है। असली रहस्य है विचार और भावना का मेल। आप कितनी भी बार सोच लें, मैं समृद्ध हूं, मैं समृद्ध हूं, लेकिन अगर भीतर से आप कमी महसूस कर रहे हैं, डर महसूस कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड आपकी भावना सुनेगा, आपके शब्द नहीं, क्योंकि भावना में ही असली ऊर्जा है, असली शक्ति है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा था, मन को शुद्ध करो, हृदय को स्थिर करो। अर्थात जब आपके विचार और भावना एक हो जाते हैं, जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, तो आपकी चेतना एक स्पष्ट संकेत भेजती है और ब्रह्मांड उसी संकेत का उत्तर देता है। आपका मन सिर्फ सोचने का यंत्र नहीं है, यह एक शक्तिशाली प्रसारण केंद्र है। हर विचार, हर भावना एक तरंग की तरह निकलती है और वैसे ही अनुभव, वैसी ही घटनाएं, वैसे ही लोग आपके जीवन में खींच लाती है। यही है रचना का असली नियम। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। अब आप पीड़ित नहीं रहते, अब आप रचयिता बन जाते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, इस शक्ति का उपयोग कैसे करें? कैसे अवचेत मन में छिपी पुरानी सीमित मान्यताओं को बदला जाए और कैसे अपने मन को ऐसा साधन बनाया जाए जो केवल वही रचे जो हम चाहते हैं। चलिए अब जानते हैं कर्म से धर्म की यात्रा, बंधन से मुक्ति तक। क्या आपने कभी सोचा है क्यों आपके जीवन में कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियां बार बार दोहराई जाती हैं? क्यों कुछ रिश्ते, कुछ समस्याएं बार बार आपके सामने आ जाती हैं, भले ही आप उनसे कितना भी भागने की कोशिश करें? यह संयोग नहीं है, यह कर्म का नियम है। कर्म को अक्सर लोग सजा समझ लेते हैं कि पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, इसलिए अब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन यह समझ अधूरी है। कर्म असल में सजा नहीं, सीख है। कर्म एक शिक्षक है जो आपको बार बार वही पाठ पढ़ाता है। जब तक आप उसे सीख नहीं लेते, कर्म वास्तव में ऊर्जा का संतुलन है, प्रकृति का नियम है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हर विचार, हर कार्य, हर भावना एक बीज है जो भविष्य में फल बनकर लौटता है। यह ब्रह्मांड का प्राकृतिक नियम है। इसमें कोई पक्षपात नहीं, कोई सजा नहीं, बस एक सीधा गणित है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने अनुभवों को समझे बिना उनसे बचने लगते हैं। हम वही गलतियां दोहराते रहते हैं, वही पुराने सोच के तरीके, वही पुराने व्यवहार, और फिर सोचते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान मुझसे नाराज है। लेकिन सच यह है कि जीवन आपको सजा नहीं दे रहा, बल्कि सिखा रहा है। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति तब मिलती है जब आप जाग जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि यह दर्द, यह तकलीफ, यह चुनौती मुझे क्या सिखा रही है। यही वह बिंदु है जहां कर्म धर्म में बदलने लगता है। धर्म का अर्थ कोई मजहब नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। धर्म का अर्थ है अपने उच्चतम स्वभाव के साथ जीना, सत्य के साथ जीना, प्रेम के साथ जीना, जागरूकता के साथ जीना। जब आप हर अनुभव से सीखते हैं, हर परिस्थिति में अपना योगदान देखते हैं और फिर सचेत होकर बदलाव करते हैं, तो आप कर्म के चक्र से बाहर निकलने लगते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन जो फल की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य करता है वह बंधता नहीं, मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म मत करो, इसका अर्थ है कर्म को समझदारी से करो, प्रेम से करो, जागरूकता से करो। जब आप अपने कर्म को इस तरह करने लगते हैं तो वह आपको बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यही है कर्म से धर्म की यात्रा, पीड़ा के चक्र से बाहर निकलकर मुक्ति के मार्ग पर चलना। व्यावहारिक रूप से इसे कैसे जिएं? सबसे पहले जागरूकता लाइए। अपने जीवन में दोहराए जाने वाले पैटर्न को पहचानिए। कौन सी भावनाएं बार बार आती हैं, कौन से रिश्ते बार बार टूटते हैं, कौन सी समस्याएं बार बार सामने आती हैं। इन्हें पहचानिए, क्योंकि यही आपके कर्म के संकेत हैं। दूसरा, भागिए मत, स्वीकार कीजिए। जो हो चुका है उसे स्वीकार करें। भागने से कर्म का बोझ बढ़ता है, स्वीकारने से हल्का होता है। जब आप कहते हैं हाँ यह मेरे जीवन में आया है,
इसका कोई कारण होगा, कोई सीख होगी, तो आप दरवाजा खोल देते हैं समझ का, बदलाव का। तीसरा, हर अनुभव से सीख निकालिए। खुद से पूछिए, इस घटना ने मुझे क्या सिखाया? इस रिश्ते ने मुझे अपने बारे में क्या बताया? इस तकलीफ ने मुझे कौन सी ताकत दी? जब आप इस तरह देखते हैं तो पीड़ा ज्ञान में बदल जाती है और कर्म और चौथा धर्म बनने लगता है। अपने कर्मों को उच्च उद्देश्य से जोड़िए। जब आपका हर काम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होता है तो वह कर्म आपको बांधता नहीं, मुक्त करता है। यही है धर्म, यही है सच्ची मुक्ति और यही वह क्षण है जहां आत्मा का विकास शुरू होता है। अब आप केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, अब आप सचेत रूप से चुनते हैं। आप जीवन के खिलाड़ी नहीं बल्कि रचयिता बन जाते हैं। लेकिन एक और गहरा सवाल बचा है, जब हम व्यक्तिगत रूप से जागते हैं तो क्या इसका प्रभाव सिर्फ हम तक सीमित रहता है या इससे पूरी दुनिया भी बदल सकती है? क्या एक व्यक्ति का जागरण सामूहिक चेतना को प्रभावित कर सकता है? जागरण से नई पृथ्वी तक, एक से सबकी यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक व्यक्ति का जागरण उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है तो हजारों लाखों लोगों का सामूहिक जागरण क्या पूरी पृथ्वी को नहीं बदल सकता? यही विचार अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां व्यक्तिगत चेतना का विस्तार सामूहिक चेतना में बदल रहा है। नई पृथ्वी का अर्थ कोई दूसरा ग्रह नहीं बल्कि यही धरती, लेकिन एक नई चेतना के साथ। एक ऐसा संसार जहां लोग डर से नहीं प्रेम से जीते हैं, लालच से नहीं सहयोग से जीते हैं, अज्ञानता से नहीं जागरूकता से जीते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे सतयुग कहा गया था। एक ऐसा समय जब मनुष्य और प्रकृति संतुलन में थे, जब जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं बल्कि विकसित होना था, चेतना को ऊंचा उठाना था। और वह समय फिर से आ रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह शुरू होता है एक व्यक्ति के भीतर। जब आप भय से प्रेम की ओर बढ़ते हैं, स्वार्थ से सेवा की ओर बढ़ते हैं, अज्ञान से जागरूकता की ओर बढ़ते हैं, तो आपकी चेतना का कंपन बदलता है, आपकी ऊर्जा बदलती है। और जब लाखों लोग ऐसा करने लगते हैं तो पूरी सामूहिक चेतना की लहर बदल जाती है। एक सरल उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए एक शांत तालाब। अगर आप उसमें एक छोटा पत्थर फेंकते हैं तो लहरें बनती हैं। अगर हजारों लोग पत्थर फेंकें तो पूरा तालाब हिलने लगेगा। यही है चेतना का प्रभाव। एक व्यक्ति की जागरूकता दूसरे को प्रभावित करती है और धीरे धीरे यह प्रभाव फैलता चला जाता है। आज हम देख रहे हैं कि पुराने ढांचे टूट रहे हैं। राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज की पुरानी सोच सब बदल रही है। यह अराजकता अंत नहीं है बल्कि नए आरंभ का संकेत है। प्राचीन भविष्यवाणियों में लिखा है, अंधकार का युग समाप्त होगा और एक नई भोर आएगी। हम उसी संक्रमण काल में हैं। शायद आप सोचें, मैं अकेला क्या बदल सकता हूं? लेकिन याद रखिए, एक दीपक भी अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है। हर बार जब आप सचेत निर्णय लेते हैं, गुस्से की जगह करुणा चुनते हैं, डर की जगह साहस चुनते हैं, नफरत की जगह प्रेम चुनते हैं, आप सामूहिक चेतना में एक नई तरंग जोड़ते हैं। नई पृथ्वी कैसी होगी? हर व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानेगा, प्रकृति के साथ संतुलन होगा, संसाधनों का शोषण नहीं, संरक्षण होगा, तकनीक का उपयोग विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए होगा, और आध्यात्मिकता कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि आत्मज्ञान और विज्ञान का संगम होगी। और यह कोई दूर का सपना नहीं, यह प्रक्रिया अभी इसी क्षण हो रही है। प्रश्न बस यह है, क्या आप इसका हिस्सा बनेंगे? क्या आप अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे? चलिए अब बात करते हैं आत्मिक स्वतंत्रता की। आप ही हैं अपने जीवन के रचयिता। कभी सोचा है क्यों हम में से अधिकांश लोग अपनी ही शक्ति को भूलकर बाहरी परिस्थितियों के, दूसरों के फैसलों के, भाग्य के भरोसे जीते हैं? क्यों हम अपने ही जीवन में दर्शक बने रहते हैं जबकि हमें रचयिता होना चाहिए? यही है आत्मिक स्वतंत्रता, अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानना और उसे जगाना जिससे आप अपने जीवन के हर पहलू के निर्माता बन सकें। यह कोई बाहरी अधिकार नहीं जो कोई आपको देगा, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है।
आत्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है मैं ही स्रोत हूं, मैं ही चुनाव करता हूं, मैं ही रचनाकार हूं। उपनिषद कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लेता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपका मन, आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा ही आपकी वास्तविकता रच रही है, तब आप जीवन के स्वामी बन जाते हैं। लेकिन हजारों सालों से समाज, संस्थाएं, यहां तक कि धार्मिक ढांचे भी हमारी इस शक्ति को हमसे छुपाते रहे हैं। हमें यह विश्वास कराया गया कि शक्ति बाहर है, मुक्ति बाहर है, परमात्मा बाहर है। और जब आप मान लेते हैं कि शक्ति बाहर है तो आप स्वतः ही कमजोर हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, शक्ति हमेशा भीतर रही है, आप में, मुझ में, सब में। बस उसे पहचानना है, उसे जगाना है। और इसके लिए सबसे पहला कदम है जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी का अर्थ है यह स्वीकार करना कि जो कुछ भी मेरे जीवन में है उसका निर्माता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैं ही हूं। यह वाक्य सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ी मुक्ति है। क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो बहाने खत्म हो जाते हैं, और जब बहाने खत्म होते हैं तो शक्ति लौट आती है। दूसरा कदम है भीतर के सीमित विचारों को तोड़ना। आपका अवचेत मन वर्षों से डर से, असुरक्षा से, पुरानी मान्यताओं से भरा हुआ है। उसे बदलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। कैसे? सचेत अभ्यास से, ध्यान से, श्वास की जागरूकता से, आत्मनिरीक्षण से, शरीर के साथ जुड़ाव से। क्योंकि शरीर में ही वे सारे पुराने अवरोध, पुरानी पीड़ाएं संग्रहित हैं। नए अनुभवों को चुनने से जो आपकी पुरानी पहचान को चुनौती दें। हर बार जब आप पुराना पैटर्न तोड़ते हैं, आप अपनी ऊर्जा को मुक्त करते हैं। तीसरा कदम है सचेत रचना शुरू करना। अब आप केवल जीवन की घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उन्हें जानबूझकर सचेतता से रचते हैं। कैसे? पहले एक स्पष्ट इरादा बनाइए। आप क्या अनुभव करना चाहते हैं, उसे स्पष्ट कीजिए। दूसरा, उस पर विश्वास कीजिए जैसे यह पहले से ही सत्य है। तीसरा, विचार, भावना और कर्म तीनों को उसी दिशा में ले जाइए। जब यह तीनों मिलते हैं तो आप ब्रह्मांड में एक ऐसा संकेत भेजते हैं जिसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। यही है सचेत सृजन, यही है आत्मिक स्वतंत्रता का असली अर्थ। और अंतिम सत्य यह है, आप केवल अपने जीवन के ही नहीं बल्कि सामूहिक चेतना के भी सह निर्माता हैं। आपका हर सचेत कार्य, हर प्रेममय चुनाव पूरी मानवता की दिशा बदल सकता है। और यही है नई पृथ्वी का असली आधार। ऐसे लोग जो अपनी शक्ति पहचानते हैं, अपनी आत्मिक स्वतंत्रता जीते हैं और इस शक्ति को प्रेम, विकास और चेतना के विस्तार में लगाते हैं। तो अब प्रश्न आपसे है, क्या आप अब भी दर्शक बने रहेंगे या अपनी रचना शक्ति का दावा करेंगे? क्या आप यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि आप ही अपने जीवन के, अपनी वास्तविकता के रचयिता हैं? यह पहचान इसी पल में आपका इंतजार कर रही है, भविष्य में प्राप्त करने वाली कोई चीज नहीं, बल्कि अभी इसी क्षण स्वीकार करने वाली बात। आप पहले से ही वही हैं जिसे आप खोज रहे हैं। आप पहले से ही वह चेतना है जिसमें सारा अनुभव प्रकट होता है। आप पहले से ही सभी प्राणियों से उस एक चेतना के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अलग होने से एकता की यात्रा, अहंकार से चेतना की यात्रा, कर्म से धर्म की यात्रा। यह कोई लंबी यात्रा नहीं है जो तय करनी है, यह एक सरल पहचान है जो करनी है। और इस पहचान को करते ही आप न सिर्फ अपने आप को अलग होने की जेल से मुक्त करते हैं, बल्कि आप हर जगह सभी प्राणियों की मुक्ति में योगदान देते हैं। यही आपकी असली प्रकृति है, यही आपकी आध्यात्मिक विरासत है, यही वह एकता की चेतना है जो न सिर्फ व्यक्तिगत जीवनों को बदलती है बल्कि हमारे पूरे संसार को बदलने की शक्ति रखती है। इस जागरण का समय अभी है, इस पहचान की जगह यही है, और वह जो यह अनुभूति कर सकता है वह आप हैं। अगर आप भी अपनी शक्ति को पहचान गए हैं, अगर आप भी जाग गए हैं, तो कमेंट में लिखिए मैं जाग गया या और मैं जाग गई हूं। और देखिए कितने और लोग आपकी तरह जाग रहे हैं।